नमस्कार दोस्तों। क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजली चोरी कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल का जियाउर रहमान वर्क, जो संभल का सांसद है, जिसे बिजली चोरी करने के अंदर नामजद किया गया है और उसे 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये ऐसा सांसद है जिसने चुनाव लड़ने से पहले ये घोषित किया था कि मेरी संपत्ति मात्र 1 करोड़ 89 लाख रुपए है, लेकिन उसे जुर्माना दिया गया है 1 करोड़ 91 लाख रुपए का, जिसके बिजली के बिल जो हैं पिछले कई महीनों से जीरो आ रहे थे। और जब छापा लगाया गया तो पता लगा कि लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए की बिजली ये व्यक्ति खर्च कर चुका है, जिसके लिए उसको जुर्माना लगाया गया। योगी आदित्यनाथ कोई भी काम हल्के में नहीं करते। उन्होंने जिस समय कहा था कि वो मिट्टी में मिला देंगे उन सभी लोगों को जो इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे वो गुंडागर्दी किसी डंडे के साथ हो, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे चोरी कर कर हो, उन्होंने सभी चोरों का हिसाब जो है वो लगा लिया है। इसमें कई अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेके सभी खत्म हो गए और अब बारी है उन एमपी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर और पार्षद बनकर साथ ही साथ विधायक बनकर चोरी करते हैं। उन सभी का नंबर अब आ रहा है। जिस तरीके से संभल के अंदर दंगा फसाद किया गया, सर्वे की टीम के ऊपर जो है पथराव किया गया, उस पथराव के बाद अब सारी चीजें परत दर परत खुलकर सामने आ रही हैं। और संभल के इस सांसद जियाउर रहमान वर्क, जिसका पहले दादा कई वर्षों तक सांसद रहा, अब उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है 1 करोड़ 91 लाख रुपए का। चुनाव के दौरान इसने हलफनामा दिया था कि मेरी कुल संपत्ति जो है वो 1 करोड़ 89 लाख रुपए की है, जिसमें चल अचल संपत्ति दोनों शामिल है। लेकिन अब इसके ऊपर जुर्माना 1 करोड़ 91 लाख रुपए का लगाया गया है और साथ ही साथ बिजली विभाग ने यह भी कहा है कि फिलहाल हमने नोटिस जारी कर दिया है चेक सबमिट करने का। अगर वो सबमिट नहीं होता है तो इसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। ये वही जियाउर रहमान वर्क है जो कह रहा था मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं। लेकिन ये एक अल्लाह से डरने वाला अब फिलहाल योगी आदित्यनाथ से डर रहा है। ये चोरू चक्के जालसाज फरेबी जो हैं, इन्हें लगता है कि हम जो हैं बिल्कुल पाक साफ हैं। कई खैराती और दलाल पत्रकार जो हैं अब भी ये कह रहे हैं कि बिजली तो कोई बहुत लोग चोरी करते हैं, तब क्या हो गया बिजली चोरी कर ली तो। इतने जालसाज फरेबी और अंधकार में डूबे हुए लोग हैं जिन्हें लगता है कि इन चीज़ों के तो कोई मायने ही नहीं है। और मुसलमान को तो ये लगता ही है कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम्हारा कोई साथी संगी जो है वो चोरू चक्का है, बिजली चोरी कर रहा है सांसद होते हुए, तो उसे जेल में क्यों न डाल दिया जाए। लेकिन अब संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी आ सकते हैं अगर जल्द से जल्द चेक जमा नहीं किया गया तो। ऐसे बेवकूफ़ किस्म के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और ऐसे जालसाज फरेबी और चोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे तो मुसलमानों का नेतृत्व अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो मुसलमानों को थोड़ा दोबारा से सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को नेतृत्व दे रखा है उन्होंने। हालांकि जिस विधानसभा से पहले ये विधायक होता था उस विधानसभा से समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो है वो इसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी आ सकते हैं अगर ये इसी तरीके से चलता रहता है और जुर्माने का अमाउंट अगर नहीं भरा जाता है तो। लेकिन अल्लाह से डरने वाला एकदम से समय मांगने लगा कि मुझे समय दे दें अमित शाह मिलने का। अमित शाह से गिड़गिड़ाने पहुंचा था ये, लेकिन अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया है। जो अल्लाह से डर रहा था आज योगी के डर से थर थर कांप रहा है। संभल के अंदर घरों की छतों के ऊपर ऐसे ऐसे पावर सिस्टम मिले हैं जिसमें बिजली चोरी करके दूसरे घरों को बिजली ट्रांसफर की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर ये एडमिट किया है कि जो लाइन लॉस होता है वो उत्तर प्रदेश में एवरेज 30% से कम है, लेकिन जो लाइन लॉस है, जो बिजली का जो लॉस होता है ट्रांसफर के दौरान, वो संभल के अंदर 80% से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जहाँ पे बिजली दी जा रही हो और लाइन लॉस जो है वो 80% से ज़्यादा हो, इसका मतलब कितनी तादाद में बिजली चोरी की जा रही हो। तो एक ही कौम ऐसी क्यों है जो इस तरीके की घटिया जो है हरकतें करने में आमादा हो रही है।
उस मोहल्ले में जिसमें जिया रहमान वर्क रहता है, कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जुर्माना भरने के लिए, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों से बिल ही नहीं भरा है। और जब बिल वसूल करने के लिए वहां जाया जाता है तो वहां पे बिजली विभाग के कर्मचारियों को मारा और पीटा जाता है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फोर्स ले जाकर वहां पे जुर्माना जो है वो दिया गया है लोगों को। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये चीज़ साबित की है कि चोरू चक्का चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे ये चोरू चक्के गुंडे जो हैं, मवाली जो हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आजम खान ही क्यों ना हो जो जेल के अंदर जो है सड़ कर मर रहा है, इन सभी लोगों को एक तरीके का संदेश दिया गया है कि तुम लोग जो है इसी तरीके से ही मरोगे। जिया रहमान बर्क जो फिलहाल सांसद हैं, जिनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, जिनके बाप दादा जो हैं वो सांसद बने रहे, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से भी काम करते हैं। वो भी सोच रहे थे कि हम मुसलमानों के यहाँ पर बेताज बादशाह बन जाएंगे और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे जालसाज मुसलमानों के जाने के बाद हम ही जो हैं वो सबसे बड़े बेताज बादशाह होंगे मुसलमानों के वोट के। अब जाकर उन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि कहीं हमें भी योगी आदित्यनाथ मिट्टी में ना मिला दे। कई तरह के केस जो हैं उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, दंगा भड़काने, दंगा उकसाने और दंगे का नेतृत्व करने जैसे केस जो हैं वो दर्ज हैं। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्क साहब का क्या होगा। ऊपर से बिजली चोर, शर्म नहीं आती इन लोगों को, फिर बहाने लगा रहे हैं इधर के और उधर के। कभी आपने सोचा है कि आपके घर का बिजली बिल ज़ीरो आए? घर के अंदर पता नहीं दर्जनों एसी लगे हों, दर्जनों पंखे लगे हों, दर्जनों लाइट्स हों, पता नहीं एमपी का घर है वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसके घर का बिल कभी ज़ीरो आ ही नहीं सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खेल खेला गया होगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी हरकतें वहाँ पर कर रहा है तो दूसरी कौम जो बाकी बची हुई है वो क्या कर रही होगी, आप अंदाज़ा सा लगा ही सकते हैं। और ये अंदाज़ा संभल के लिए ही नहीं, और जगहों का भी यही हाल है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।